हेलो। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो हमारा पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पहले तो मैंने यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है। अब मैं पैलिंड्रोम नंबर चेक करूँगी। हाँ, पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जिसकी 1 to 1 है। जब मैं इस नंबर को रिवर्स करूँगी तो रिवर्स करने पे भी ये मैं इसको सेम रहेगा, 1 to 1 ही रहेगा। तो ये मेरा क्या है? पैलिंड्रोम नंबर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 है, इसको मैं रिवर्स करूँगी तो ये 3 2 1 हो जाएगा। ये दोनों मेरे इक्वल नहीं है। जब हम नंबर को रिवर्स करेंगे तो वो रिवर्स करने के बाद भी मेरा सेम रहे तो वो मेरा क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर होता है, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे करते हैं। क्या हो रहा है ये? एक मिनट रुकिए। रुकिए, मैं अब इसको हटा देती हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। अब हम यहाँ पे लेंगे इंट d इज इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू d कॉमा r इज इक्वल टू 0 और इंट num इज इक्वल टू नंबर। यहाँ पे मैंने इसकी डमी कॉपी बना ली। डमी कॉपी क्यों बनाई है? जब मैं रिवर्स करूँगी तो रिवर्स को मैं नम के अंदर स्टोर करूँगी और फिर नंबर से चेक करूँगी, ठीक है। वरना अगर मैं सिर्फ नंबर को ही लेती तो उसमें मेरे चेंजेस हो जाते, फिर मैं उसको चेक नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उसकी डमी कॉपी बनाई है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी वाइल नम जब तक मेरा 0 के इक्वल ना हो जाए मैं उसको चेक करती रहूँगी, ठीक है। d इज इक्वल टू नम मॉड 10, इसमें मेरा रिमाइंडर स्टोर होगा एंड r इज इक्वल टू r इंटू 10 प्लस d एंड num इज इक्वल टू num डिवाइड बाय 10, ठीक है। अब देखिए मेरा कैसे होगा। मान लीजिए मैंने यूज़र इनपुट को लिया 1 to 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी क्या मेरा 1 to 1 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब मैं आगे कैलकुलेट करूँगी, मेरी कंडीशन ठीक है। वो मैं 1 to 1 को मॉड करूँगी 10 से, तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलने वाला है? मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1। मेरे पास रिमाइंडर 1 आ गया। अब मैं इसको आगे कैलकुलेट करती हूँ। अब मेरे पास आर में अभी क्या है? 0 है, तो मैं 0 इंटू 10 प्लस 1 करूँगी तो मुझे कितना मिलने वाला है? 1, ठीक है। अब मैं आगे करती हूँ। तो अभी मेरे पास नम में क्या वैल्यू है? नम के में मेरे पास वैल्यू है 1 to 1। जब मैं 1 to 1 को डिवाइड करूँगी 10 से तो मुझे क्या मिलेगा? इसमें मुझे क्वोशिएंट मिलता है, तो वो मेरा रहेगा 12, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगी क्या मेरा 12 नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, मेरी कंडीशन ठीक है। अभी मेरे पास नम में क्या आ गया? नम में अब मेरे पास आ गया है 12, तो मैं 12 मॉड 10 करूँगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? मुझे रिमाइंडर मिलने वाला है 2, ठीक है। ओके, अब मेरे पास आर में अब मेरे पास वैल्यू क्या है? आर में अब मेरे पास वैल्यू है 1 और मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 इंटू 10 प्लस डी में अब मेरे पास इस बार मेरे पास रिमाइंडर क्या आया था? 2 आया था, तो मैं यहाँ पे 2 को ऐड करूँगी। तो ये कितना हो गया मेरा? 1 इंटू 10 10 प्लस 2 12 मिल गया मुझे, ठीक है। अब मेरे पास इसके अंदर 12 था, 12 से मैंने 10 को डिवाइड किया तो मेरे पास क्वोशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास नम में क्या है? अब पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगी 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन मेरी ट्रू है। क्या है कंडीशन मेरी? ट्रू है। अब मैं यहाँ पे आती हूँ। अब मैं इधर वाले में कंडीशन लगाऊंगी। जब मैं 1 मॉड 10 करूँगी तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? ऑब्वियसली 1 रिमाइंडर आएगा मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास आर में क्या है? मेरे पास आर में मेरे पास है 12, तो मैं 12 इंटू 10 प्लस 1 करने वाली हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा? 12 इंटू 10 120, 120 प्लस 1 121, 121 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास इसमें क्या बचा? 1 डिवाइड बाय 10 करूँगी तो मुझे क्वोशिएंट कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अब मैं चेक करती हूँ यहाँ पे कंडीशन क्या मेरा 0
नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन मेरी क्या हो गई, कंडीशन मेरी यहाँ पे फॉल्स होगी, तो मैं वाइल लूप के बाहर आ जाऊँगी। अब मैं चेक करूँगी इफ़ जो मेरा आर के अंदर स्टोर हुआ है वैल्यू वो मेरी क्या है 1 to 1 है, 1 to 1 है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी इफ़ आर इक्वल टू मैंने यहाँ पे नम, अगर मैंने इधर नम लिया था अपना नंबर, अभी मैं आपको नम लिख के दिखाऊंगी, अगर मैं नम लिखती हूँ तो मेरे वहाँ पे एरर आएगी। पहले मैं अभी इसको इतना कर देती हूँ फिर, ठीक है, चेक कर लिया। अगर ये दोनों मेरे इक्वल हो जाते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर, ओके। और मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाऊंगी, एल्स नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। अब मैं इसको आप लोगों को एक बार ये रन करके दिखा देती हूँ। मैंने नंबर दिया 1 to 1, तो मेरा आ गया इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा देती हूँ तो ये और अच्छे से आएगा। यहाँ पे एंटर अ नंबर, ठीक है, यहाँ पे आया मेरा एंटर नंबर। मैं नंबर देती हूँ 1 to 3, 1 to 3 दिया, 1 to 3 इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, वो मेरा पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे नम लिख देती तो क्या होता, देखिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे नम लिखूँगी ये मुझे एरर देगा, मतलब मेरा रन नहीं होगा ठीक से। मैं यहाँ पे 1 to 1 भी दूंगी ना तो मुझे इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, ये क्यों मुझे अब यहाँ पे इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर दे रहा है, क्योंकि अब मेरे 1 के अंदर क्या आ चुका है, आर के नम के अंदर अब मेरा पास 0 आ चुका है, इसी वजह से ये मुझे एरर दे रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ तो इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, क्योंकि अब वो बराबर हो जा रहा है। इसी वजह से मुझे अब वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, अब वो मेरा ठीक से एग्जीक्यूट करेगा। मैंने इधर दिया 1 to 1 इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर, कुछ और दे के देखती हूँ 1 to 1 के अलावा। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया 1 2 3 3 2 1। अभी भी मैं इनको आगे और पीछे से रीड करूँगी रिवर्स करके तो भी मेरा बराबर है, तो इधर मेरा पैलिंड्रोम नंबर हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।